जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज आप लोग के बीच कैलेंडर रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर लेकर आए हैं। क्या? कैलेंडर 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 में आप लोग को पता होगा कि उसको जो है ना 5 पार्ट में बटा हुआ है। कैलेंडर कितने पार्ट में बटा हुआ है? 5 पार्ट में। अब देख लीजिए क्या क्या है कैलेंडर में। आप लोग पहले देखे होंगे क्या होगा? तारीख होगा, यह है ना तारीख। दूसरा नंबर दिन, तीसरा नंबर में सप्ताह, उसके बाद चौथा नंबर में आप देखे होंगे महीना, पांचवा में वर्ष। कैलेंडर मुख्यतः 5 पार्ट में जो है बांटा हुआ है। तारीख, दिनांक, तारीख बोल सकते हैं या दिनांक, ठीक। दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष। तब एक एक करके हम जो आगे बढ़ते हैं। पहले दिनांक। दिनांक तो आप लोग को पता है 1 2 3 4 5 काउंटिंग के रूप में अब दिन में आते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दिन में आते हैं। देखिए दिन, एक दिन बराबर कितना होता है? 23 घंटा। यानी कि पृथ्वी को जो है एक चक्कर पूरा करने में एक दिन में यानी पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड लगता है। सेकेंड लगता है, ठीक। कितना लगता है पृथ्वी को एक चक्कर, यानी एक दिन में पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 0.9 सेकेंड लगता है। भाई एक साल में आ जाइए, एक वर्ष में पृथ्वी को अपने अक्ष पर जो है अक्ष पर चक्कर कितना दिन में पूरा करता है? एक साल में, एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 42 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 42 सेकेंड। देखिए यही जो हम लोग का जो कितना 5 घंटा, इसको क्या साधारण वर्ष लेता है। यही 4 वर्ष के बाद ये जो एक्स्ट्रा बचता है एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। क्या लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है, ठीक। यहाँ आ गया, ईथ हो गया। और 4 वर्ष के बाद देखिए यहाँ पे चौथा वर्ष है। यहाँ आइए जाते हैं, फिर लेते हैं इसी को कंप्लीट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। जैसे एक साल में कितना चक्कर काटती है पृथ्वी? एक साल में कितना चक्कर काटती है? एक वर्ष में पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड, ठीक। यहाँ तक
उसके बाद अब देखिए 1 वर्ष वही अधि वर्ष, 4 वर्ष के बाद ये जो है 4 वर्ष के बाद 5 घंटा जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 55 घंटा हर साल, यानी हर साल बढ़ेगा। तो चौथा वर्ष क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है। तो 1 दिन कितना हो जाता है, 23 घंटा 45.6 मिनट चौथा बरस होता है। यही चौथा बरस मिल के क्या 1 दिन बढ़ जाता है, इसी को लीप वर्ष बोला जाता है। हर चौथा वर्ष में एक साल लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है या अधि वर्ष होता है, यही इतना। उसके बाद जो 100 वर्षों के बाद 100 वर्ष में ये जो 45.6 मिनट में ही पूरा होता है, तो बचता कितना है 14.4। तो यही 1 साल में जो है 400 वर्षों में, यानी कि हर 4 वर्ष के बाद जो है 14.5 14.4 बढ़ जाता है। तो यही 100 वर्षों में 400 वर्षों में क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है, जिसे शताब्दी वर्ष कहते हैं, शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, कितना 100 गुना कीजिए, काहे कि 4 वर्षों में बढ़ता है, हर 4 वर्ष में। तो 400 वर्षों में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 100 दिन 100 बरस, तो देख लीजिए इसको करके, यही 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसको देख सकते हैं आप करके भी, कितना 60 से भगा दे के। तीन 5 24 दिन का 1 दिन होता है ना। उसके बाद चार तिया 12, यहाँ पे सॉरी यहाँ दशमलव हटेगा, यहाँ 0, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 तिया 12 2, 8 तिया 24। नहीं सॉरी, देख लीजिए यहाँ पे अच्छा से क्लियर में, कितना 14.4 होता है ना। 14.4 गुना 100 वर्षों में कितना होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा कैसे बढ़ता है देख लीजिए। 60 से मिनट है तो उसको घंटा में लाना है, तो उसके बाद दिन में लाना है, तो 24 ही हो गया। इसको यहाँ पे 1 0, ठीक, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। अब देखिए 1 दिन बराबर हो गया 144, 144 कितना हो गया, इक्वल टू 1 दिन। ठीक, 1 दिन ही जो है, यही 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो क्या होता है, 400 वर्षों में 1 लीप वर्ष होता है, यानी 400 वर्षों में 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है, जिसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। ये बताएं कि आपको जो है ना, ये 400 वर्षों में जो शताब्दी वर्ष बढ़ता है, कैसे बढ़ता है वो आप लोग को बताएं। ठीक है, कहाँ से आया आप लोग पढ़ लेते होंगे, लेकिन पता नहीं होगा कैसे आया नहीं आया, इसलिए आप लोग को ये जानकारी दी है। अब चलते हैं सप्ताह में, यहाँ तक अभी कंप्लीट, जिसके बाद आगे इसको बताएंगे। अब सप्ताह में, ठीक, सप्ताह में सप्ताह कोड, सप्ताह का नाम जानवे करते हैं। सप्ताह का नाम हो गया, इधर कोड का भी जरूरत पड़ेगा अभी सवाल में। ठीक, सोमवार से शुरू होता है। सोमवार को क्या लिया, 1, मंगलवार 2,
बुधवार, 3 गुरुवार या बृहस्पतिवार इसको भी बोला जाता है, 4 गुरुवार, शुक्रवार 5 शनिवार 6 रविवार 0। देखिए अब इसका कैसे यूज होता है, बोलेगा क्या बोलेगा सवाल में, यदि आज पहले ये लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए बात, सप्ताह में 7 दिन जोड़ने या घटाने, सप्ताह के दिन में, इसको लिख लीजिए, सप्ताह के दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। सप्ताह के दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। अब कैसे देख लीजिए, जैसे 1 तारीख को सोमवार है, फिर 8 तारीख को ही सोमवार होगा, तो यहाँ देख लीजिए अब कितना दिन जोड़े, 7 दिन जोड़े, 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को सोमवार हुआ, तो 7 दिन जोड़े तो सोमवार ही आया, तो वही बात वहाँ लिखा है, सप्ताह के 7 दिन जोड़ने या घटाने। फिर ऐसे सपोज लिया आज सोमवार है तो कितने दिन पहले सोमवार हुआ यानी था, तो 7 घटा दीजिए इसमें, तो कब, 1 तारीख को। बस यही प्रूव्ड आप लोग को करवाएं कि इस तरह से होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक। ये सब तो आप लोग को बेसिक होगा ऑलरेडी पहले से, ठीक। अभी देखते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्या दिया रहेगा, यदि आज सोमवार है तो 10 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए अब कुछ नहीं करना है, ऐसा यदि दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है क्या करना है, जो दिया है उसको पहले क्या कर देना है कि 7 से भाग दे देना है, जो दिया है दिन, ठीक। उसको 7 से भाग देने के बाद शेष कितना बचा, 3। उसके बाद देखिए सोमवार बोला है तो सोमवार का कोड 1 लिख लीजिए, उसके बाद जो है 3 जो बचा है, 3 1 4 में कौन दिन होता है, गुरुवार होगा, ठीक। इस तरह से आप प्रूव्ड के साथ भी देख सकते हैं। 8 तारीख को सोमवार ही आएगा, तो 8 तारीख को सोमवार, 9 को मंगलवार, 8 को आज सोमवार है तो 10 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आज सोमवार है तो 10 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 10 दिन बाद, यानी 11वां दिन नहीं बोल रहा है, 10 दिन बाद ये क्या होगा। देखिए यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को सोमवार होगा, फिर 2 तारीख को 9 तारीख को मंगलवार होगा, 10 को बुधवार होगा, 4 को 10 दिन बाद, क्या 10 दिन बाद बोला है तो क्या होगा, गुरुवार होगा, ठीक। इस तरह से आप वो सब नहीं देखना है, इस तरह से बनाना है आप, ठीक। ऐड कर देना है, सोमवार में 3 दिन, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार, इस तरह से भी। और क्वेश्चन देखिए,
यदि आज बुधवार है तो 52 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, इसमें देख लीजिए कितना है 52 दिन बाद। 52 को क्या बोले थे? 7 से भाग देने के लिए, 7 से भाग देने के लिए तो कितना हो गया? 7 सत्ते 49, 3 52। तो इसमें बुधवार का कोड कितना होता है? 3 होता है। फिर ये जो बचा इसको ऐड कर दीजिए, 3 3 6 6 किसका होता है? शनिवार। इस तरह निकालना है। और देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आता होगा। आगे देख लीजिए, यदि आज शनिवार है तो यदि आज शनिवार है तो 105 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देख लीजिए इसमें क्या करना है। 105 में बताए थे 7 से भाग देना है, तो 15 सत्ते, इसको शेषफल सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं करना है। शेषफल 15 सत्ते 175 से शेषफल 0, तो 0 क्या बोले हैं? उसमें क्या ऐड करना है? 0 आ गया तो समझ लीजिए वही दिन होगा। क्या दिन होगा? शनिवार। ऐसे देख लीजिए 0 + 6 बराबर 6, शनिवार। प्लस वाला में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं माइनस। माइनस वाला, यदि आज मंगलवार है तो 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? इस टाइप से रहे तो क्या करना है? 50 दिन पहले बोलना है ना। 50 क्या बोले थे आपको? पहले कुछ नहीं करना है, 7 से भाग देना है। कितना हुआ? क्या लिखना है? शेषफल सिर्फ लिखना है, शेषफल। ठीक, 1 आया तो कुछ नहीं करना है। वैसा आ जाए ना माइनस वाला में, तो 7 माइनस जितना कोड आया है शेषफल उसको माइनस करेंगे। उसके बाद कितना आया? 6। और उसके बाद क्या करना है? कौन सा दिन दिया है ये कोड, इसका जो कोड लिख दीजिए। क्या होता है? 2 मंगलवार का। 6 2 8, तो यानी कि 7 से फिर भाग दे दीजिए। कितना आया? 1, यानी कि सोमवार। सोमवार देख लीजिए 1 दिन पहले पूर्व के साथ ना। 1 माइनस कितना? 1 आया था 1 दिन पहले। माइनस में जाना है। पहले बोला था कौन सा दिन था, तो क्या मंगलवार के पहले 1 दिन कौन सा दिन था?
सोमवार, यहाँ देखिए सोमवार, क्या कि ज़्यादा बड़ा बड़ा रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इस टाइप से करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं इसी में। यदि आज शुक्रवार है तो कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे 55 दिन पहले कौन सा 55 दिन पहले कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था। क्या बताए तो कुछ नहीं करना है, पहले 55 को जो है 7 से भाग दे दीजिए। कितना शेष फैलाया, 7 7 49 6। ठीक, क्या क्या बताए थे, 7 में क्या करना है, 6 घटा देना है। फिर कोड कितना आ गया 1, उसके बाद कोड कितना है शुक्रवार का 5 6, यानी कि शनिवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा। शुक्रवार का पहले 5 दिन जाइए, शनिवार आएगा। देख सकते हैं, अब जा सकते हैं आप शुक्रवार के पहले 5 दिन। बृहस्पति 1, बुध 2, मंगल 3, सोमवार 4, इतवार 5, शनिवार 6। देख लीजिए आप प्रूफ्ड के साथ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन इसी में देखते हैं अभी हम। यदि आज गुरुवार है तो 125 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। देख लीजिए क्या बोले थे आप लोग को, डायरेक्ट भाग देने के लिए 125 में शेष फल को लिखना है। 7 से भाग दिए तो शेष फल को लिखिए, तो 7 5 55 है ना, 5 5 55, 7 7 49, इधर 6। पहले क्या बताया था आपको, 7 - 6 करने, उसके बाद शेष फल कितना आया 1, उसके बाद 1 को गुरुवार का कोड कितना होता है 4, जोड़ दीजिए 5, यानी कि 5 का क्या, शुक्रवार। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप सप्ताह हो गया, अब क्या बोलते हैं महीना, नेक्स्ट दिन देखेंगे। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें एवं सपोर्ट करें। धन्यवाद।